हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 फॉर मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको 15 रीजंस बताने वाला हूँ होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल खरीदने के। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल ऑन रोड पड़ती है 1,52,000 रुपये के प्राइस में, और इसके कंपटीशन में आते हैं FZS V4, FZS हाइब्रिड और साथ ही साथ पल्सर N160 सिंगल सीट और पल्सर N150 देखने को मिल जाती है डुअल डिस्क मॉडल के अंदर सेम प्राइस के अंदर। अब इस बाइक के अंदर क्या 15 रीज़न आते हैं वो अब अपन डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सबसे पहला रीज़न देखने को मिलता है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल खरीदने का, इसका डिज़ाइन। अगर आपको कम्यूटर बाइक पसंद है और ज़्यादा ऊंची बाइक पसंद है तो आपको इसका डिज़ाइन पसंद आएगा, इसकी हाइट पसंद आएगी। होंडा यूनिकॉर्न की हाइट शाइन से भी ज़्यादा है और SP 160 से भी ज़्यादा है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शंस मिलते हैं, एक है फुल ब्लैक कलर, दूसरा आता है मैट ग्रे कलर और तीसरा कलर है रेड। यहाँ पर आपको 3 कलर ऑप्शंस देखने को मिलते हैं जो कि बेस्ट कलर ऑप्शंस हैं। और यहाँ पर आपको टैंक अच्छा मस्क्यूलर और बड़ा मिलता है जिसके ऊपर आपको होंडा की ब्रांडिंग मिल जाती है 3D में। 3D एम्बलम है, क्वालिटी अच्छी मिलती है आपको। साथ ही साथ यहाँ पर आपको बॉडी कलर्ड मडगार्ड मिलता है ABS की बैजिंग के साथ, और नीचे 5 स्पोक व्हील मिलते हैं। लेग गार्ड का डिज़ाइन ऐसा आता है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का। साथ ही साथ यहाँ पर आपको मिनिमलिस्टिक स्टिकर्स मिलते हैं, यूनिकॉर्न की ब्रांडिंग मिलती है। इसके ऊपर ज़्यादा फंकी स्टिकर्स नहीं आते जिसकी वजह से होंडा यूनिकॉर्न ज़्यादा प्रीमियम लगती है 160cc कैटेगरी के अंदर। तो यहाँ पर आपको डिज़ाइन बहुत ज़्यादा पसंद आएगा होंडा यूनिकॉर्न का, चाहे फ्रंट से देखो, चाहे रियर से देखो, चाहे साइड प्रोफाइल से देखो, इसका डिज़ाइन इसको खरीदने का पहला रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन दूसरे रीज़न की तरफ जो कि है इसकी नई अपडेटेड LED हेडलाइट। यहाँ पर होंडा कंपनी ऑफर करती है नई LED हेडलाइट जो कि पुरानी हेडलाइट के कंपैरिजन में ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा ब्राइटनेस देती है और ज़्यादा प्रैक्टिकल भी रहती है। अगर आपको अच्छी हेडलाइट वाली बाइक चाहिए तो आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल कंसिडर करना चाहिए 160cc कैटेगरी के अंदर, जो कि इसको खरीदने का दूसरा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन तीसरे रीज़न की तरफ जो कि है इस बाइक का बड़ा ग्राउंड क्लियरेंस। यहाँ पर इस बाइक के अंदर लगभग 179 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है विथ मेन स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर, जो कि बेस्ट ग्राउंड क्लियरेंस कहलाता है 160cc कैटेगरी के अंदर। अगर आप छोटे से छोटे शहर में हैं जहाँ पर प्रॉपरली रोड बने हुए नहीं हैं तब भी आप होंडा यूनिकॉर्न यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पर बाइक बहुत ही अच्छे से चलेगी, नीचे मार नहीं लगेगा और लगता भी है तो ज़्यादा डैमेज नहीं होता होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के अंदर। और इसका ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस और इसकी प्रैक्टिकलिटी इसको ख़रीदने का तीसरा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन चौथे रीज़न की तरफ जो कि है इस बाइक की टैंक कैपेसिटी। यहाँ पर आपको मैसिव 13 लीटर की टैंक कैपेसिटी मिलती है जो कि बड़ी है 150 और 160cc कैटेगरी के हिसाब से। इसकी टैंक कैपेसिटी आपको ज़्यादा देखने को मिलती है SP 160 से। और अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करते हैं तो भाई इसकी टैंक कैपेसिटी आपको कम नहीं लगेगी और अच्छी बड़ी लगेगी, लंबी राइड कर सकते हैं इसके ऊपर। माइलेज के अकॉर्डिंग इसकी टैंक कैपेसिटी अच्छी है, जो कि होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल खरीदने का चौथा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन पांचवें रीज़न की तरफ जो क्या है होंडा यूनिकॉर्न का ओवरऑल वेट। यहाँ पर आपको वेट बहुत ही कम मिलता है यूनिकॉर्न 2025 मॉडल का। इसका कर्व वेट है 139 kg। देखो भाई 139 kg इसका कर्व वेट है। पल्सर 150 से ये बाइक लगभग 8-9 किलो हल्की है और ट्विन डिस्क से 11 किलो हल्की है और पल्सर N150 से 6 किलो हल्की है। साथ ही साथ पल्सर सीरीज़ में जितनी भी बाइक आती हैं उनसे हल्की है, मतलब पल्सर 125 से भी ये 1 किलोग्राम हल्की है। तो यहाँ पर आपको वेट कम मिलता है, इसकी वजह से पिकअप अच्छा मिलता है और माइलेज ज़्यादा मिल पाता है होंडा यूनिकॉर्न से, जो कि इसको खरीदने का पांचवा रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन छठे रीज़न की तरफ जो कि है होंडा यूनिकॉर्न का मोनोशॉक। यहाँ पर आपको होंडा कंपनी 7 टाइम एडजस्टेबल मोनोशॉक ऑफर करती है। अंदर की तरफ है ये, यहाँ पर छुपा हुआ है। ये मोनोशॉक की ट्यूनिंग इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से परफेक्ट है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, ज़्यादा सॉफ्ट नहीं है। अगर आप ख़राब रास्ते में ले जाते हैं तब भी अच्छे से मैनेज करता है ये, और अच्छे रास्ते में तो अच्छे से मैनेज करता है कंफर्ट। अगर आपको कंफर्टेबल बाइक चाहिए मोनोशॉक के साथ तो आप होंडा यूनिकॉर्न की तरफ जाओ, इसका आपको कंफर्ट पसंद आएगा और मोनोशॉक की ट्यूनिंग बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, जो कि इसको ख़रीदने का छठा रीज़न बनता है, 6th रीज़न। अब चलेंगे अपन 7वें रीज़न की तरफ जिसमें आता है इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट। होंडा कंपनी 2025 में नया मोबाइल चार्जिंग पॉइंट ऑफर करती है यूनिकॉर्न के अंदर, जो कि टाइप C पोर्ट के साथ आता है।
बाकी अगर आप टूरिंग या फिर लॉन्ग राइड करते हैं या फिर यूट्यूबर हैं मेरे जैसा, तो आप मोटो व्लॉगिंग करने के लिए कैमरा भी चार्ज कर सकते हैं, मोबाइल भी चार्ज कर सकते हैं, और लॉन्ग राइड के लिए मोबाइल चार्ज करने के लिए ये ऑप्शन मेरे को बहुत ज़्यादा पसंद आया होंडा यूनिकॉर्न के अंदर। बाकी आपको ये ऑप्शन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी इसका मोबाइल चार्जिंग पॉइंट इसको ख़रीदने का 7वां रीज़न बनता है। 8वें रीज़न की बात करूँ तो 8वें रीज़न में आता है इसका नया फुल्ली डिजिटल मीटर, जिसके अंदर आपको अच्छे खासे फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर मिलता है आपको, लाइव माइलेज जैसे फीचर्स मिलते हैं, इनिशियल फ्यूल इकॉनमी, एवरेज फ्यूल इकॉनमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, बैटरी वोल्टेज भी बताता है इसके अंदर। यहाँ पर आपको साइड स्टैंड इंडिकेटर, इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, एबीएस वार्निंग लाइट जैसे फीचर्स मिलते हैं, जो कि पुराने इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंपैरिजन में बेटर है और पल्सर 150 के इंस्ट्रूमेंट कंसोल के कंपैरिजन में भी बेटर रहता है। बाकी इसका इंस्ट्रूमेंट कंसोल, इसके फीचर्स और इसकी ब्राइटनेस इसको ख़रीदने का 8वां रीज़न बनते हैं। अब चलेंगे अपन 9th रीज़न की तरफ, जो कि है इंजन की स्मूथनेस। अगर आप 160 सीसी की बाइक देखेंगे, सबका टेस्ट राइड करो, फिर उसके बाद होंडा यूनिकॉर्न का टेस्ट राइड करो, तो आपको सबसे ज़्यादा स्मूथ बाइक होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल लगेगी। यहाँ पर होंडा कंपनी ने बहुत ही ज़्यादा स्मूथ इंजन प्रोवाइड किया है अपने कस्टमर्स को। इसके अंदर 0% वाइब्रेशंस है, मतलब यहाँ पर आपको वाइब्रेशंस देखने को नहीं मिलते होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के अंदर। अगर आपको स्मूथ एंड रिफाइंड और रिलैक्स्ड बाइक चाहिए, तब आप होंडा यूनिकॉर्न का टेस्ट राइड करो, आपको यह बाइक पसंद आएगी। बाकी इसके इंजन की स्मूथनेस इसको खरीदने का 9वां पॉजिटिव पॉइंट बनता है। 10वां पॉजिटिव पॉइंट भी इसके इंजन के रिलेटेड है, वो है इस बाइक के स्पेसिफिकेशंस, मतलब इंजन के स्पेसिफिकेशंस। यहाँ मिलता है आपको बड़ा बोर वाला 163 सीसी एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस्टो कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्स पावर जनरेट करता है 13.2 PS की और मैक्स टॉर्क जनरेट करता है 14.5 न्यूटन मीटर का विथ 5 स्पीड गियर बॉक्स। देखो भाई, इसके अंदर पावर कम नहीं है और ज़्यादा भी नहीं है, मीडियम है, लेकिन जो टॉर्क है वो पूरा स्पोर्ट्स बाइक के बराबर है। इसके अंदर R15 और MT15 से भी ज़्यादा टॉर्क आता है, मतलब इसका इनिशियल पिकअप बहुत ही बढ़िया है R15 के कंपैरिजन में। साथ ही साथ यहाँ पर आपको लगभग अपाचे 164V N160 पल्सर जैसा टॉर्क मिलता है। पावर अगर आपको ज़्यादा मिलती तो भाई माइलेज गिर जाता, लेकिन यहाँ पर होंडा कंपनी ने पिकअप और माइलेज को ध्यान देते हुए इस बाइक को डिज़ाइन किया है। बाकी इसके स्पेसिफिकेशंस और इसका टॉर्क इसको ख़रीदने का 10वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 11वें रीज़न की तरफ, जो कि है इस बाइक का माइलेज। देखो भाई, होंडा यूनिकॉर्न पूरे 160 सीसी कैटेगरी में सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली बाइक है, और यहाँ पर होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल सिटी में 50 से 55 का माइलेज देती है और हाईवे पर 55 से 60 के MPL का, जो कि बेस्ट माइलेज है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। इसके कंपटीशन में FZ आती है, जो कि लगभग 50 से 55 का माइलेज निकालती है हाईवे पर, और बाकी सभी बाइक्स इससे कम माइलेज निकालते हैं। अब नया मॉडल आया है FZS हाइब्रिड, जो कि लगभग इतना माइलेज निकालेगा या फिर 65 का ही माइलेज निकाल सकता है यामाहा FZS हाइब्रिड। लेकिन इस बाइक को देखते हैं तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड टेक्नोलॉजी ना मिलने के बावजूद अच्छा खासा माइलेज मिलता है। इसका माइलेज इसको खरीदने का 11वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 12वें रीज़न की तरफ। यहाँ पर आपको 12वां रीज़न देखने मिलता है इस बाइक का सीट कंफर्ट। होंडा यूनिकॉर्न वन ऑफ द कंफर्टेबल बाइक है 160 सीसी कैटेगरी के अंदर। यहाँ पर आपको सीट कंफर्ट लाजवाब मिलता है, राइडिंग पोजीशन भी बहुत ही अच्छी मिलती है, बहुत ही कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है। बहुत सारे बाइक्स थोड़ा झुक के चलाने वाले आते हैं, लेकिन ये बाइक अपराइट है, सोफे पे बैठने जैसी फीलिंग मिलती है आपको, जिसकी वजह से आप थकते नहीं इस बाइक के ऊपर। अगर आप 200, 300, 400, 500 किलोमीटर लगातार राइड करना चाहते हैं तो ये बाइक बेस्ट रहेगी लॉन्ग राइड के लिए। और साथ ही साथ फैमिली के साथ फिरना चाहते हैं तो ये बाइक फैमिली के लिए परफेक्ट है। लेडीज़ वन साइड बैठ सकती है इस बाइक के ऊपर, और यहाँ पर क्लोज चेन मिलता है आपको, प्रॉपर साड़ी गार्ड मिलता है, तो भाई साड़ी वाड़ी अटकने का टेंशन नहीं है। ओपन चेन नहीं है, यहाँ पर आपको क्लोज चेन मिलती है, प्रॉपर अच्छी क्वालिटी की है। साथ ही साथ प्रैक्टिकलिटी भी आपको अच्छी मिलती है यूनिकॉर्न के अंदर। इस बाइक का सीट कंफर्ट इस बाइक को खरीदने का 12वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 13th रीज़न की तरफ, 13वें रीज़न की तरफ, जो कि है इस बाइक की बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर आपको होंडा यूनिकॉर्न की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। अगर अपन इसे कंपेयर करें SP 160 से, या फिर पल्सर से, या फिर FZS वर्जन 3 वर्जन 4 से, तो ये बाइक सबसे ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी प्रोवाइड करती है कस्टमर्स को। देख सकते हैं आप, बिल्ड क्वालिटी आपको प्लास्टिक की भी अच्छी मिलती है, साथ ही साथ
टैंक की क्वालिटी भी अच्छी मिलती है और यहाँ पर आपको प्लास्टिक टैंक नहीं मिलता, अच्छी क्वालिटी का टैंक मिलता है लोहे वाला। तो यहाँ पर आपको बिल्ड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट मिलती है होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के अंदर, अगर अपन पूरी 160 सीसी कैटेगरी देखते हैं तब। बाकी इसकी बिल्ड क्वालिटी इसको ख़रीदने का 13वां रीज़न बनता है, 13th रीज़न। अब चलेंगे अपन 14th रीज़न की तरफ, 14वें रीज़न की तरफ, जो कि है होंडा यूनिकॉर्न की रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब है टिकाऊ, बहुत ही ज़्यादा टिकाऊ बाइक है ये। अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस कराते हैं तो ये बाइक 10 से 12 साल आराम से चल जाती है, और अगर आप टाइम टू टाइम सर्विस नहीं भी कराते हैं तो 8-10 साल ये बाइक आराम से निकाल देती है। बाइक के अंदर ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं आते, इंजन भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं देता इसका। यहाँ पर आपको इंजन अच्छा मिलता है, बिल्ड क्वालिटी अच्छी मिलती है, और वेल बिल्ड बाइक होने की वजह से ये बाइक आराम से 10-12 साल निकाल लेती है एक फैमिली के अंदर। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए बाइक ढूंढ रहे हैं तो भाई यूनिकॉर्न से बेटर बाइक आपको पूरे 160 सीसी कैटेगरी के अंदर नहीं मिलती। और या फिर अगर आपको ज़्यादा स्पोर्ट्स बाइक चाहिए तो आप SP 160 या फिर FZ सीरीज़ चेकआउट कर सकते हैं। बाकी ये बाइक सभी से बेटर है अगर आप रिलायबिलिटी देखते हैं तब। बाकी इसकी रिलायबिलिटी, इसकी टिकाऊनेस इसको ख़रीदने का 14वां रीज़न बनता है। अब चलेंगे अपन 15वें रीज़न की तरफ, जो कि है होंडा कंपनी की आफ्टर सेल सर्विस और इस बाइक की पार्ट्स अवेलेबिलिटी। अगर आप 160 सीसी कैटेगरी में पार्ट्स अवेलेबिलिटी और आफ्टर सेल सर्विस को देखते हैं तो पल्सर नंबर 1 पे आती है, उसके बाद होंडा यूनिकॉर्न आती है। होंडा यूनिकॉर्न के सेल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए इसकी सेकंड हैंड में भी वैल्यू है, और साथ ही साथ आफ्टर मार्केट पार्ट्स भी इजीली मिल जाते हैं होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल के। बाकी इसकी आफ्टर सेल सर्विस और साथ ही साथ पार्ट्स अवेलेबिलिटी इसको ख़रीदने का 15वां रीज़न बनता है। तो गाइज़, आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा यूनिकॉर्न 2025 मॉडल खरीदने के 15 रीजंस बताए। आपको रीजंस कैसे लगे कमेंट सेक्शन में बताना। बाकी अगर आपको नेगेटिव पॉइंट वाला वीडियो चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको होंडा ब्रांड का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना हो तो आप अंजलि होंडा उदगीर शोरूम को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या फिर विजिट कर सकते हैं। इनका कॉन्टैक्ट नंबर और गूगल मैप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।